Dear students, today we are going to discuss Unit 2 of your practice book, Replacing Words. So students, what are replacing words? In Unit 1, we have discussed about the naming words. So, what is naming words? Naming words are those who tells about the name of a person, place and thing, and we call naming words as nouns. उनको nouns भी कहते हैं और naming words भी कहते हैं. यूनिट 1 में हमने नेमिंग वर्ड्स ही पढ़े थे कि किसी प्लेस का नेम है, आपका नेम है, पर्सन का नेम है, किसी थिंग का नेम है, वो नेमिंग वर्ड्स है. अब स्टूडेंट्स क्या है कि हर जगह हम बार बार नेमिंग वर्ड्स, नेम्स हैं वो यूज नहीं करते, वो अच्छा नहीं लगता जब हम कुछ भी लिखते हैं. तो जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड की जगह पे यूज होते हैं वो आपके होते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स, राइट. और आप उन्हें प्रोनाउन भी कह सकते हैं. जैसे नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, उसी तरह से हम रिप्लेसिंग वर्ड्स को क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन कह सकते हैं. अब रिप्लेसिंग वर्ड्स की जरूरत क्यों होती है? क्यों नेमिंग वर्ड हैं वो हर जगह पे अच्छे नहीं लगते? आप देखो, ये हम यहाँ से हमारी वर्कशीट 1 जो आपकी दी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और आप जब खुद इसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि बार बार एक ही नेम जब हम यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता. जैसे कि मीता इज अ 10-year-old गर्ल. मीता स्टडीज इन 3rd A in DAV public school. मीता हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स मीता. अब देखो, मीता यहाँ पे एक बार तो देखो जरूरी है कि स्टार्टिंग में हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद बार बार जो मीता यूज हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा. तो अभी हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि हम मीता की जगह पे लगा सके, और वो वर्ड क्या होगा? शी. क्यों? मीता एक गर्ल है, फीमेल है, और फीमेल के लिए जो हम रिप्लेसिंग वर्ड यूज करते हैं वो शी होता है, और मेल के लिए जो हम यूज करते हैं वो ही होता है. तो अब इन्हीं सेंटेंस को हमने जो नेमिंग वर्ड है उनकी जगह रिप्लेसिंग वर्ड शी लगा दिया. तो अब आप इसको पढ़ के देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है. अब देखो, मीता इज अ 10-year-old गर्ल. शी स्टडीज इन 3rd A in DAV public school. She has a lot of friends. Everybody in the class likes her. ठीक है, हमने क्या का यूज किया? मीता की जगह यहाँ पे शी स्टडीज किया, यहाँ पे फिर मीता की जगह शी हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड, और यहाँ पे क्या था कि एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स मीता की जगह हमने किया हर, उसे. शी और हर यूज होता है जब कोई फीमेल है, गर्ल है, उसके लिए. तो अब मैं आपको कुछ ऐसे रिप्लेसिंग वर्ड बता रही हूँ जो कि हम यूज करते हैं, और इनके अलावा कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जो कि रिप्लेसिंग हो. तो आपको सबको उनकी हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, और उनको वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं हम पूरे इस यूनिट में पढ़ेंगे. तो ये आपके हैं रिप्लेसिंग वर्ड जिन्हें हम प्रोनाउंस भी कहते हैं. आई मीन्स मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम, जब एक से ज्यादा दो हैं वो वी. आर हमें, हमारा, आर हमारा, अस हमें. उसके बाद है यू तुम, योर तुम्हारा, योर्स तुमको, ही जो बॉय है, जो मेल है वो ही है. हिज उसका, हिम उसे. शी जो गर्ल है, जो फीमेल है वो शी है. हर और हर उसका या उसे. शी के लिए जब उसका या उसे यूज होगा तो दोनों जगह पे हर यूज होगा. अब दे अब क्या है कि एक से ज्यादा बॉय हैं, एक से ज्यादा अगर आपकी गर्ल्स हैं तो उनके लिए, यानी एक से ज्यादा है, प्लूरल है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो आपका होगा दे, देयर उनका, देम उन्हें. उसके बाद आती है हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो उनके लिए यूज होगा इट और इट्स. अगर वो प्लूरल में है, एक से ज्यादा एनिमल है, तो वो दे ही होगा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो वो दे होगा.
सिंगुलर में बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, और एनिमल, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट। तो अभी हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा, अब और हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। रितु, कैन यू लेंड मी अ पेंसिल? मोहित, अब मोहित क्या कह रहा है? सॉरी, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू साहिल। अब ये देखो रितु क्या बोल रही है, किसको कह रही है? वो मोहित को, ठीक है। और वो क्या पूछ रही है कि क्या तुम मुझे एक पेंसिल दोगे? मोहित क्या कह रहा है? सॉरी, आई हैव, अब मोहित ने अपने लिए क्या यूज किया? आई, ऑलरेडी गिवन इट टू साहिल, किसको दे दी? साहिल को। अब देखो इन द फर्स्ट सेंटेंस यू स्टैंड्स फॉर मोहित, यू किसके लिए हुआ? मोहित के लिए यूज हुआ। एंड मी स्टैंड्स फॉर रितु, रितु कह रही है कैन यू लैंड मी, मुझे दो, तो मी कौन है? रितु है। और यू किसके लिए यूज हुआ? कैन यू, वो बात किससे कर रही है? मोहित से। अब देखो कोई भी जो बात होती है उसमें तीन आपके, दो या तीन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक मैं बात कर रही हूं तो आई, ठीक है, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो कौन हुआ? यू। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकती है, वो दे भी हो सकते हैं, वो इट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें याद करना है कि जो पहले बोलने वाला होता है उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो या तो आई होगा, या माई, या वी, और जिससे हम बात कर रहे हैं उस वो यू ही होगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आई हूं, आपसे बात कर रही हूँ, आप यू हो। आपसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी मैं उसके लिए योर या योर्स वर्ड यूज करूंगी। उसके अलावा जब हम किसी के भी बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी बॉय के बारे में, गर्ल के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, किसी एनिमल्स के बारे में, किसी थिंग के बारे में, तो उसके मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए थे। अगर बॉय है तो वो ही है, गर्ल है तो शी है, बहुत सारे हैं तो वो दे है, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो इट है, एनिमल और बर्ड है तो भी वो इट है, अगर वो प्लूरल है तो वो दे है। तो वही बात इस सेंटेंस में आपको समझाई है। अब देखो आई स्टैंड्स फॉर मोहित, सेकंड उसमें क्या था? सेकंड सेंटेंस में मोहित क्या कहता है? सॉरी, आई हैव, तो आई कौन है यहाँ पे? मोहित। अब मोहित किसको कहता है? किसको दे दी है? साहिल को दे दी है। इट स्टैंड फॉर, इट किसके लिए यूज हुआ? आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू साहिल। अब पेंसिल के लिए भी तो कोई रिप्लेसिंग वर्ड होना चाहिए ना, बार बार तो हम पेंसिल नहीं लिखेंगे। जैसे कि शुरू में क्या लिखा? कैन यू लैंड मी ए पेंसिल, अब दोबारा तो ये नहीं लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी गिवन पेंसिल टू साहिल, वो अच्छा नहीं लगता। तो पेंसिल के लिए जो हमने रिप्लेसिंग वर्ड यूज किया वो क्या किया? इट, यानी कि पेंसिल एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके लिए जो रिप्लेसिंग वर्ड होगा वो इट होगा। अब देखो, अब ये इन्होंने बताया कि एक से जो ज्यादा होते हैं उनके लिए रिप्लेसिंग वर्ड क्या होता है। अनु एंड मोना, मदर, इट्स अवर ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी टुमारो, वी वांट टू बाय अ गिफ्ट फॉर देम, कैन यू प्लीज कम विद अस टू द मार्केट। अब मदर क्या बोलती है? वाई नोट चिल्ड्रन, आई एम श्योर दे विल लव इट। अब अनु और मोनू क्या बोलते हैं? अपनी मदर को से बात कर रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो हम उनके लिए एक गिफ्ट खरीद के लेके आएंगे, तो क्या आप हमारे साथ आओगे? तो अब मदर क्या बोलती है कि हाँ हम आएंगे, और दे मतलब वो कौन? ग्रैंड पेरेंट्स इसको लाइक करेंगे। अब देखो इन दिस डायलॉग वी एंड अस स्टैंड फॉर अनु एंड मोना, ठीक है। वी एंड अस, जब मैंने अभी आपको जो वर्ड्स बताए थे उसमें वी मतलब हम और हमारा, अस हमें, वी और एस अस किसके लिए? अनु और मोना के लिए। यू स्टैंड्स फॉर मदर एंड देम स्टैंड फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, देम उनके लिए हम गिफ्ट है वो लेके आएंगे। तो सिमिलरली आई स्टैंड्स फॉर मदर, दे स्टैंड्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स एंड इट स्टैंड फॉर गिफ्ट। इट, इट मतलब गिफ्ट, वो उनको पसंद आएगा। Anu, Mona, mother, grandparents, and gift or are all naming words. These naming words have been replaced by we, us, you, them, and it. अभी आपको इसमें नेमिंग वर्ड भी पता चल गया। नेमिंग वर्ड कौन से थे? जो नेम थे एक तरह से सारे, अनु था, मोना मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, गिफ्ट है, ये नाम है सब चीजों के। और इनकी जगह पे जो हमने वर्ड यूज किए तो वो क्या हुए? रिप्लेसिंग वर्ड्स, और इनको हम प्रोनाउन भी कहते हैं। अब देखो ये इसमें आपका यही दिया हुआ है जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, और ये आपका एक मौली वाले चैप्टर से लिया हुआ है जो कि आपने इंग्लिश रीडर की बुक में पढ़ा था। उसके बाद ये देखो पिक्चर दी हुई है
इसमें ब्लैंक दिया हुआ है एम आ गर्ल, इशारा ये अपनी तरफ कर रही है, तो आई एम अ गर्ल। अब ये उसको कह रही है आर अ टॉल बॉय यू आर अ टॉल बॉय। अब ये पर्सन है, मेल है, तो क्या हुआ, मैन है तो ही इज अ फैट मैन, और ये गर्ल है तो ये कौन हुई, शी इज अ प्रिटी गर्ल। अब देखो ये पेंटिंग है, एक पेंटिंग के लिए क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट। अब ये दो हैं आर बेस्ट फ्रेंड, तो ही आर बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, शी नहीं, हम कौन हुए, वी। आई हैव इनवाइटेड, किसको बुलाया, हिम, उसको, क्योंकि ये बॉय है, ही के लिए हिम, फॉर डिनर दिस वीकेंड। आर नेबर्स, वो कौन हुए, दे आर आर नेबर्स। अब इसी तरह से ये एड बॉक्स दिया हुआ था, इसमें से हमने ये किया। अब वर्कशीट 2 है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने रिप्लेसिंग वर्ड पे यहाँ पे टिक करना है। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। अब देखो बार बार ओल्ड मैन नहीं लिखना हमें, अब ओल्ड मैन के लिए जो रिप्लेसिंग वर्ड है, वो ओल्ड मैन है, वो मैन के लिए हमने क्या लिखना, ही हैड 4 सन्स। अब क्या है, अब वो सन्स के लिए 4 सन्स आ चुका है, एक बार क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा, बार बार हमने नेमिंग वर्ड यूज नहीं करना, उसकी जगह रिप्लेसिंग वर्ड यूज करना है। अब 4 सन्स ज्यादा है तो दे वर वेरी लेजी। अब क्या है, अब ओल्ड मैन के लिए फिर से क्या आया, ही यूज टू वर्क अलोन इन द फील्ड। अब हिज सन्स, सन्स के लिए क्या आया आपका यहाँ पे, दे नेवर हेल्प्ड हिम, वन डे ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो आप रिप्लेसिंग वर्ड हैं उनको पढ़ के करोगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड राइट इन ब्रैकेट्स व्हाट हु द अंडरलाइंड प्रोनाउन स्टैंड फॉर। जो अंडरलाइन वर्ड है वो किसके लिए यूज यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है, टीचर व्हाई इजंट प्रशांत कमिंग टू स्कूल। अब हमें किसके लिए लिखना है, प्रशांत, प्रशांत के लिए क्या आएगा, क्योंकि वो बॉय है, ही। अब यहाँ पे ही है, ही किसके लिए आया, प्रशांत के लिए। कॉल्ड मी कौन है, क्योंकि वो जो टीचर है वो किससे बात कर रही है, मुदित से, तो मी कौन हुआ, वो बता रहा है मुदित। उसके बाद दे ही हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन विद हिज फैमिली। अब जो दे है वो किसके लिए आया, फैमिली के लिए, फैमिली विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। अब ऋषि और अंकिता एंड कपिल की यहाँ पे कन्वर्सेशन है, ऋषि एंड अंकिता, कपिल आर यू कौन है, कपिल, यू क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात किससे हो रही है, ऋषि और अंकिता दोनों बात कर रहे हैं कपिल से, तो यू कपिल है। ऋषि एंड अंकिता टू नेहास, बट अस कौन है, कमिंग विद अस, हमारे साथ आ रहे हो, वो पूछता है ऋषि, वो दोनों साथ में, तो अस कौन हुई आपका, ऋषि और अंकिता। तो इस तरह से आप इन सबको पढ़ के, अपने आप पढ़ के इसको ट्राई करके देखेंगे, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें हमने फिल करना है दे, देम और इट। दे, वे, देम उन्हें, और इट कोई भी आपकी सिंगुलर एक चीज है जो नॉन लिविंग थिंग है, या बर्ड या एनिमल्स है। एनिमल्स टू गेट कैविटीज, एनिमल्स के लिए दे, कैविटीज के लिए हमने यूज किया देम। इसी तरह से द अफ्रीकन ग्रे पैरट, अब पैरट एक है ये, लेकिन ये बर्ड है तो हमने यूज किया इसमें इट। अब यहाँ पे मॉस्किटो के लिए इट हमने यूज किया, जैब्रास के लिए क्योंकि वो ज्यादा है तो दे यूज किया, द हनी बीज के लिए हमने यहाँ पे दे यूज किया। तो आप इसमें अपनी प्रैक्टिस बुक में ये पूरे के पूरे सेंटेंस आप लिखोगे, सिर्फ हनी बीज की जगह जैसे दे लिख के पूरा सेंटेंस लिखोगे। और इसी तरह से ये आपके रिप्लेसिंग वर्ड हैं जो कि मैंने बताया, प्रोनाउन है। वन डे a poor fisherman caught a magical fish. The fish requested him उसे रिक्वेस्ट की, पुअर फिशरमैन को फिश ने, टू लीव, अब फिश के लिए हमने यूज किया इट की वो उसको छोड़ दे, एंड प्रोमिस टू ग्रांट हिज मतलब फिशरमैन की, उसकी एक विश पूरी करे। द फिशरमैन हैड 2 चिल्ड्रन, अब बच्चों के लिए यूज किया तो वो एक से ज्यादा है। दे हैड, उनके पास शूज नहीं थे। सो ही फिशरमैन आस्क्ड द फिश टू गिव हिम, उसको दे 2 पेयर ऑफ शूज फॉर हिज चिल्ड्रन। द फिश promised that when he कौन है यहाँ पे, फिशरमैन, रिटर्न होम, he would find, उसको मिलेगा क्या, उसके बच्चे, his children wearing not only new shoes but also new clothes. Thank you.